गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में एक नया टर्म एस डब्ल्यू पी जैसे कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, जो कि SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से उल्टा है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, ओके। और उसके बाद SWP जैसे कि SWP में हम उल्टा, दैट मीन्स विड्रॉल ले रहे हैं, ओके। तो SWP है क्या, अभी देखिए काफ़ी जनों के पास एक लमसम अमाउंट होता है, या फिर वो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि हमें मंथली इनकम आना चाहिए, ओके। तो मंथली इनकम आने के लिए वो काफ़ी जगह पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि FD हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर ऐसे कुछ MIS हो गया। तो इसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनसे वो सोचते हैं कि उनको मंथली इनकम आना चाहिए, बराबर। बट क्या वो रिलायबल है, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल वे है, बराबर। ट्रेडिशनल वे के थ्रू अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको अभी क्या उसमें दिक्कत आ सकती है, ये हम इसमें देखेंगे। तो SWP है क्या, SWP जैसे कि मैंने बताया इज़ अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है, ओके। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, ओके। कन्वीनियंट बोले तो आप आपकी मर्ज़ी थ्रू इसको कर सकते हैं। आपको स्टॉप करना है, आपको SWP निकालना है, मिनिमम अमाउंट लेना है, मैक्सिमम अमाउंट लेना है, पार्शियल अमाउंट विड्रॉल करना है, सो ये सब कन्वीनियंट है। उसके बाद फ्लेक्सिबल वैसे ही, ओके, जैसे मैंने बताया, ओके। अभी विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी वही, जो आपको मिनिमम अमाउंट अगर निकालना है तो आप मिनिमम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ईयर का अगर परसेंटेज वाइज जैसे कि वो कम ज़्यादा करना है, वो भी आप कर सकते हैं, ओके। कैपिटल एप्रिसिएशन होता है यहाँ पे। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स व्हाट, जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर भी आपको गेन मिलता रहता है, रिटर्न मिलता रहता है, और टैक्स इफ़िशिएंट है। इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है, सो इससे टैक्स इफ़िशिएंट है, ओके। सो अनलाइक FD में भी क्या होता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, ओके। सो और वहाँ पे TDS भी देना पड़ता है। सो यहाँ पे कंपैरेटिवली वहाँ पे FD से यहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है, और आपको TDS भी नहीं लगता है, ओके। तो देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू SWP है क्या। अभी ये हमने टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड में जैसे कि हमने SWP किया है इसका 10 साल पहले, ओके। तो देखते हैं कि SWP में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है, ओके। अभी 10 लाख रुपीज़ अमाउंट है, ओके। वो इन्वेस्ट करता है 10 इयर्स के लिए। अभी FD में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मानो एक करीबन 6% रिटर्न उनको मिल रहा है, ओके। अगर मंथली के हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख के हिसाब से देखा जाए तो 6% होता है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये वो मंथली अगर डिवाइड करता है तो 5,000 रुपये होते हैं। तो FD में उनको हर महीना 5,000 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। अभी 10 साल में 6 लाख रुपए विड्रॉल किए। अगर ये FD के कॉलम में अगर हम देख रहे हैं सेकेंड रो में 6 लाख रुपए उन्होंने विड्रॉल किए हैं। सो उनको TDS लगता है 60,000 के ऊपर, क्योंकि 60,000 रुपये वो TDS काट के आएगा, पूरा का पूरा नहीं आएगा वो। अभी उनको IT स्लैब में भी आएंगे वो इनकम, ओके, क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम रहेगा, ओके। तो उसके बाद अगर वो देखा जाएगा तो मैच्योरिटी के टाइम वो अगर उनका FD मैच्योर्ड होता है 10 साल के बाद, तो उनको जब वो अमाउंट निकालेंगे वो 10 लाख का 10 लाख ही मिलेगा उनको, उसमें कोई भी गेन नहीं होगा, ओके। तो ये 10 लाख का 10 लाख ही मिलेगा। दैट मीन्स 6 लाख उन्होंने उठाए हैं और ये 10 लाख, दैट मीन्स 16 लाख रुपए उनका 10 साल के बाद, आई मीन 6 लाख रुपए ही बना है उनका, ओके। कंपैरेटिवली दैट SWP में अगर हम देखते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको 6% से रिटर्न होना है तो वो 6% कर सकते हैं, या फिर उनको 7% कर सकते हैं, या फिर 8%, जो उनको फ्लेक्सिबल लगता है। जैसे उनको अमाउंट चाहिए वैसे वो फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अगर देखते हैं कि अभी 6% से वो अगर अमाउंट मंथली विड्रॉल अगर लेते हैं 6% ईयरली, ओके। सो 60,000 रुपये ईयरली हो गया, दैट मीन्स 5,000 रुपये मंथली। तो 5,000 रुपये मंथली, क्योंकि हमने कंपेयर किया है FD से, ओके। तो 5,000 रुपये मंथली अगर वो लेते हैं तो 6 लाख रुपए उनके 10 साल में विड्रॉल होते हैं, ओके।
तो 10 साल में विड्रॉल होने के बाद भी उनको जो उनका जो अमाउंट है, ओके, अभी देखते हैं इसमें कि टीडीएस यहाँ पे नहीं लगता है जैसे कि एफडी में या फिर और इसमें लगता है, और टैक्सेशन बहुत ही कम लगता है यहाँ पे। अभी फिर भी 10 साल के बाद जब वो मैच्योर्ड होता है तो वो जैसे कि एफडी में तो 10 लाख का 10 लाख ही रहा है, मगर वो एसडब्ल्यूपी में होता वो उसका बढ़कर हो गया है 21,78,000। ये कैसे हुआ है? क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि म्यूचुअल फंड आपको जो रिटर्न्स देता है वो 12 से 15% देता है। तो 12 से 15% आप पहले तो 6% विड्रॉल ले रहे हो, और बाकी का जो बचा हुआ है 6% या 7% वॉटेवर उसमें जो रिटर्न आएगा, तो वो भी आपका क्या हो रहा है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट में आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे होगा 21,78, तो टोटल होता है 26,78। ये गलती से यहाँ पे 27 है एक्चुअली, वो यहाँ से गलती से 26 छपा है, वो 27,78,000 आपका टोटल इसमें। सो आफ्टर 10 ईयर्स भी आपको विड्रॉल लेते हुए 10 में से 6 लाख रुपए विड्रॉल पाकर भी आप 21,78 बना रहे हैं। आपका आप 6 लाख रुपए विड्रॉल लेने के बाद भी आप 21,78,000 वो जो प्रिंसिपल अमाउंट वो हो रहा है। ओके, सो इसमें साफ दिख रहा है, और ये एक्चुअल डाटा है टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड का। अभी इसका डेट जैसे मैंने बताया कि 21 दिसंबर 2022 तक का ये लाइव डाटा है। अगर 10 लाख अगर 10 साल पहले अगर हम ये करते थे तो उसमें हमें इस प्रकार से रिटर्न मिले हैं। तो ये है एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी जिनके पास भी लमसम अमाउंट है या फिर जो भी रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए ये प्लान बहुत ही अच्छा है। म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी इज़ अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो भी रिटायरमेंट का फंड है आपके पास या फिर जो भी लमसम अमाउंट है, आपका बिजनेस है तो बड़ा अमाउंट यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, और कुछ सालों के बाद जैसे कि आपका रिटायरमेंट एज होता है तब आपको सेकेंडरी सोर्स इनकम शुरू करना है, तो आप इस ऑप्शन में इस म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं और एसडब्ल्यूपी आप कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन आपको रिटर्न्स या फिर आपको बेनिफिट आपको हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एसडब्ल्यूपी। सो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।